नमस्ते। यस टू योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट इस चैनल का पहला स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है और आज के पॉडकास्ट में बहुत ही खास है क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे साथ है अजय मुनि जी। अजय मुनि जी जिन्होंने वह वर्ष 14 के सर हम अपना घर छोड़ा और वो संन्यास आश्रम में चले गए। इतने साल से वो हठ योग की तपस्या कर रहे हैं। कई सारे उन्होंने लोगों को उन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया है, योग का ध्यान सिखाया है, ध्यान करना सिखाया है, मुद्राएं सिखाई है। आज के में ज़्यादा कुछ बोलने से पहले मैं पहला क्वेश्चन स्वामी जी से चालू करता हूँ। नमस्ते। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो स्वामी जी, कुछ चालू करने से पहले मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये शुरुआत, योग की शुरुआत आपकी कैसे हुई? हमारी योग की शुरुआत तो बहुत ही गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से बड़ी ही सुंदर तरीके से हुई। पर उससे पहले मैं गुरु वंदना कर लेते हैं। जी हाँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। तो हमारी यात्रा तो ऐसा संजोग बना, बचपन से ही हमारे घर में संतों का आना जाना था। हमारे दादाजी के टाइम से घर में हमारे संत आते थे, रुकते थे। हमारा गांव जो है यमुना नहर के किनारे पर है, जहां हमारा जन्म हुआ है, अंबाला के पास, उधर चंडीगढ़ के पास में। तो वहाँ पे उस समय संतों का विचरण होता था, पैदल चलने का। तो वो संत महात्मा पैदल चलते थे, तो उनको आगे की रुकने के लिए वो लोग पूछते थे किसी से कहाँ रुकना है। तो हमारे पिताजी का नाम, हमारे दादाजी का नाम कि भगत जी के यहाँ पे चले जाना, वहाँ पे आपको रुकने का स्थान मिलेगा। तो हमारे यहाँ घर पे आके संत रुकते थे, ठहरते थे और हम भी उनकी सेवा में रहते थे। हमारे पिताजी दादाजी बोलते थे कि भाई संतों की सेवा जाओ, माता जी को से खाना ले आओ, संतों के कपड़े धोने के लिए ले जाओ, फिर ले आओ। तो उनको संतों को फिर शाम को हमारे पिताजी थोड़ा पाँव दबाते थे तो एक पाँव हमको भी दे देते थे कि भाई एक पाँव तुम भी दबाओ। तो ऐसे वो संतों का संग बचपन से मिला। तो वो कोई संत कोई गायत्री मंत्र सिखा के जा रहा है, तो कोई ध्यान सिखा के जा रहा है, तो कोई प्राणायाम सिखा के जा रहा है, कोई कुछ आसन करा के जा रहा है। तो ऐसे करते करते और जितने भी भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि ज़्यादातर योगियों सा ही आना होता था हमारे घर पर। वैसे तो सब ध्यानी भजनी सब संत महात्माओं का हम प्रणाम करते हैं, लेकिन कुदरती ऐसा संजोग बना कि फिर योग में रुचि हो गई ऐसे करते। और फिर आगे चल के जब हम 8वीं 7वीं में थे तो हमारी जो बड़ी बहन है उनकी शादी उस घर में हुई जहाँ पे एक फौज में वो जीजा जी थे। हाँ। तो वो हमको एक संत के पास ले गए। तो वो भी बहुत सिद्ध पुरुष हैं और बहुत ही ध्यानी, योगी, तपस्वी। तो उनके जब सानिध्य में हम गए वो लेकर के, तो वहाँ से भी हमने फिर बहुत सारे योग की प्रक्रियाएं, मुद्राएं, बंद प्राणायाम सीखा और उनका सानिध्य, उनका प्यार मिला हमको। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते हम उधर जुड़ते चले गए और फिर अपना पढ़ते भी थे और साधना भी करते थे, योग, ध्यान, भजन। फिर वो गुरु महाराज जी के साथ कुछ शिविरों में भी जाना हो जाता था। तो लगते लगते लगाव उधर ही हो गया और फिर बचपन में ही हम घर छोड़ दिए थे। और हमारे माता पिता ने हमारा अच्छा सपोर्ट किया कि उन्होंने कभी भी हमको नहीं रोका। और क्योंकि हम बचपन से ही अध्यात्म में थे, उनका भी रुझान था। हमारे माता पिता भी धार्मिक, दादाजी भी धार्मिक और हमारा छोटा भाई भी धार्मिक। तो उनको लगा कि एक बेटा संत होकर के, तो उन्होंने खुशी से कि महाराज जी, गुरु जी, ये बेटा आपके पास रहेगा और हम इसका भाव भी है। तो उन्होंने मना नहीं किया। तो एक बेटा आपके पास रहेगा, एक बेटा हमारे पास रहेगा। तो ऐसा हमारा उधर बचपन में ही उधर जाना हो गया। और संजोग से
प्रभु कृपा से अच्छे गुरु मिले। अच्छा, तो उस वहीं से हमने योग का ज्ञान, अष्टांग योग, हठ योग के पास रहे हम उत्तराखंड में। तो ऐसे हमारी बचपन से ऐसे यात्रा शुरू हुई। तो तकरीबन आयु क्या थी स्वामी जी जब आपने छोड़ा? वो मेरे ख्याल में 14-15 साल रही। 14 साल रहा होगा ऐसे कुछ। स्वामी जी, मैंने एक सुना है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के थे तब वहाँ पे श्री विश्वामित्र जी आए थे दशरथ के यहाँ पर, वो उनको मांगने, और वो बोले कि वो त्राटिका का ये, तो संजोग कुछ वैसा ही बन रहा है। 14 साल के आयु में आप भी वही आए। मतलब वही, अब उसमें क्या कह सकते हैं। भगवान राम की जो उनके, हमको तो चरणों की धूल भी नहीं है। भगवान राम तो एक लीला रचने आए थे, वो तो भगवान थे, हम तो छोटे से सेवक हैं। तो संजोग बना कि गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से संतों का सानिध्य मिला, तो ऐसा हो गया। स्वामी जी, हमने सुना है कि आप रामायण की कुछ एक आध दो चौपाई हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। देखो, रामायण में तो बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। हाँ। जैसे कि अब बहुत सारी हैं, लेकिन अब मैं कौन सी गाऊं यहाँ पर। कोई बात नहीं स्वामी जी, जो आपको पसंद है ना। देखो, एक बार नारद मुनि जी पूछते हैं रामचंद्र जी से कि आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा ही प्रेम आपका, हे नाथ आप मेरे इष्ट हैं, तो आप मेरे कल्याण के लिए आपने बड़ा मेरे अपने चरणों की भक्ति प्रदान की है, पर आपने उस समय हमको शादी नहीं होने दिया। ये क्या कारण था? तो उस समय फिर भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, सुन मुनि सुनि सहरोसा, भजहि जमोहि तज सकल भरोसा, करहूं सदा तेहि रखवारी, जेहि बालक राखे महतारी। वाह। कि आप फंसने जा रहे थे कहीं और। हाँ। तो हम इसीलिए इस भाव से कि जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, तो ऐसे जो हमको सौंप देता है सब कुछ, भगवान कह रहे हैं, तो फिर मैं उसको अपने, जैसे माता अपने पुत्र को रखती है, तो ऐसे मैं रखता हूँ। ओ वाह। स्वामी जी, हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसा आपने अपने माता पिता का जिक्र किया, महाराष्ट्र में ऐसा कहते हैं कि ज्ञानेश्वर जन्म को आ जाए पर हमारे नहीं, बाजू वाले के घर में। तो जो माता पिता का बहुत प्रेम रहता है कि बच्चों को उस टाइम नहीं है, तो उस टाइम उनके मन में क्या चल रहा था? और नहीं, मैंने बोला क्या रहेगा? ये तो मैंने पहले ही बोल दिया ना। हाँ। कि भाई भगवान की कृपा से वो संतों से जुड़े हुए थे हमारे माता पिता, तो इसलिए उनके मन में तो एकदम खुशी खुशी हम आए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। पर ये एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। देखो, जैसे आपने कहा संत ज्ञानेश्वर जी आए, लेकिन बराबर वाले के यहाँ पे है ना। हाँ। और आज संत ज्ञानेश्वर जी को महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में उनको एक संत शिरोमणि बोला जाता है, और नारायण का अवतार बताते हैं उनको। हम तो भगवान बोलते हैं, भगवान संत ज्ञानेश्वर जी। करेक्ट। और हमारी बड़ी श्रद्धा है उनमें। लेकिन माता पिता जो आप पूछ रहे हो, माता पिता कोई भी है, संत ज्ञानेश्वर जी तो है ही हैं। वास्तव में अगर कोई कहे माता पिता, तो फौजी बना देगा अपना बेटे को। अपने बेटे हो बेटी हो, वो कहेगा तुम फौरन चले जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ो फौरन, 10 साल रह करके आओ, चाहे बिजनेस करने के लिए एक देश से दूसरे विदेश चले जाओ, चाहे हमसे 10 साल बाद आके मिलना, लेकिन पढ़ो लिखो खाओ पियो मौज करो। लेकिन उन्हीं माता पिता को अगर कोई कह दे कि ये कोई बात नहीं, 10 साल के लिए हम साधु हो जाते हैं है? तो वो 10 साल के क्या, एक दिन के लिए साधु भी नहीं रहता। कोई 4-5 दिन घर से आ जाता है तो घर वालों को चिंता होने लग जाती है कि अरे साधु ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ये भगवान की कृपा से ही होता है, और पिछले जन्मों का, संतों का, गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद, और कुछ सेवा हुई होगी पिछले जन्मों में गुरु कृपा से, तो ये गुरु कृपा ही केवल। स्वामी जी, जब आप वहाँ पर थे आश्रम में, तो जितने भी गुरु वहाँ पे मिलते, उनके कुछ आप कुछ ऐसे रंगतदार कहानियाँ हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमेशा याद रहे।
बहुत सारे गुरुजन में से आप कोई भी एक आध दो कहानियां हमें नहीं, हमारे तो ज़्यादातर उत्तराखंड में गुरुजी थे वो, और भी बहुत से संतों के साथ हुआ। तो अब वो मैं कैसे बताऊं आपको, ये तो क्योंकि उस समय जब जी रहा होता आदमी उस पल को, तो वो एक अलग ही पल होता है। अब इस उसमें मैं वर्णन करने के उसमें भी नहीं हूँ उसका, क्योंकि वो एक अलौकिक पल होता है, संतों का सानिध्य। कोई और भी एक कुछ ऐसा कि उन्होंने कुछ बोला और वो घटित हुआ जैसे ही? नहीं, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं हमारे सामने। किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्र का, तो उसको पुत्र हो जाता है ना। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं, किसी को कुछ आशीर्वाद दिया कि चलो ये हो जाएगा, तो वो हो गया। ऐसे संतों को के आशीर्वाद से पर हमने क्या देखा। क्या 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 नहीं, वो सब सब कुछ है। सब है ना, वो सब कुछ चीजें बोली भी नहीं जाती ना, वो सब ऐसे है ना। पर ये जो आश्रम में आप थे तो उस टाइम आपकी दिनचर्या कैसी थी? सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था, ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, या कैसा था? नहीं, हम तो ऐसा नहीं था कि ठंडे पानी से नहाते थे, ताजे पानी से। अच्छा। ठंडे में और ताजे में फर्क होता है ना। हाँ। तो ठंडा पानी मतलब जो नॉर्मल मोटर का पानी होता है, उससे नहाते थे और 4 बजे उठते थे। इतनी भी ठंड में? और इतने ठंड 4 बजे जब हम घर बार छोड़ के गए थे आश्रम में, तो हमको सेवा दी गई थी गुरु महाराज की तरफ से कि आपको 4 बजे उठ करके घंटी बजानी है, टन टन टन। कोई उठे ना उठे, आपको घंटी बजानी है, बोले तुमको घंटी बजानी है। हम बजाते थे घंटी, तो आदत पड़ गई थी। फिर सुबह 4 बजे उठ के फिर अपनी साधना करना। फिर 8 बजे से तो 8 बजे से तो फिर दूध लाना, धुलाई करना, गौ सेवा, जो साधक आ गए आश्रम में उनको फिर नाश्ता कराना, और बस सब्जी लाना, और कई कार्य से संत आ गए, संतों की सेवा। फिर दोपहर का पंगत मैंने भोजन दोपहर का, हाँ, हाँ। फिर उसकी व्यवस्था करना, वो सब आश्रम में सेवा कार्य है। फिर दोपहर की संध्या, फिर शाम को थोड़ा सेवा करके फिर थोड़ा सत्संग, कुछ ज्ञान की वार्ता गुरुजनों के साथ, संतों के साथ, फिर ध्यान प्राणायाम, फिर साधना, और फिर रात में फिर अपना भोजन प्रसादी खा करके तो अपना भगवान का जाप करते हुए, अपना कीर्तन करते हुए सो जाएंगे अपने। तो ये सब तो स्वामी जी जो संत है, ज्ञानी लोग हैं, जो आश्रम में पूरे दिन रहते हैं, उनके लिए तो ये बात बन जाती है। पर जैसे हमारे जैसे कुछ है जो जिनका फैमिली है, जो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? वो लोग क्या करें कि ताकि वो मार्ग से भी जुड़े रहे और अपना घर गृहस्थ भी संभाल सके? देखो, मैं तो छोटा सा सेवक हूँ, और बहुत एक से ज्ञानी महात्मा हमारे देश में, योगी, तपस्वी, ध्यानी योगी, इस विषय पे बहुत सारे पहले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं और करते आए हैं। तो फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं तो जैसा अपने गुरुजनों से सुना हूँ, संतों से समझा हूँ, अपने जीवन के अनुभव से समझा हूँ, सबका जीवनचर्या अलग अलग होती है। क्योंकि मैं एक बार एक एयरपोर्ट पे गया, सुबह 6 बजे हमको फ्लाइट पकड़नी थी। तो वहाँ पे एक बिटिया गुड़िया, तो हमारा बोर्डिंग पास उसने दिया। तो मैंने उससे पूछा, गुड़िया बेटा आप सारी रात भर जॉब करते हो? तो वो बोले, नहीं महाराज जी, हम तो अभी आई हूँ 1 घंटा पहले। मेरी ज्वाइनिंग 4 बजे सुबह होती है और मैं शाम को 4 बजे जाती हूँ। तो मान लो अगर उसको क्रिया करनी हो, उसको प्राणायाम करना हो, अगर वो धार्मिक हो, तो कब करेगी? वो शाम को जाके करेगी। हाँ, है ना। तो ऐसे बहुत से आईटी सेक्टर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी का पति, किसी का बेटी, किसी की घरवाली आईटी सेक्टर में। तो वहाँ पे दूसरे देश में अलग टाइम होता है, तो यहाँ पे अलग टाइम होता है, तो उनको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्ट। तो उसकी सुबह वो उठेगा तो 9 बजे उठेगा। अब उसके लिए दिक्कत हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अवस्था में दिनचर्या अलग हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और क्या है कुछ हो वो करना ही चाहिए? कुछ आसन, कुछ आप देखो, थोड़ा बहुत तो आसन, कुछ थोड़ा व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं करते रहना चाहिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन चालू रहे। हमारे दादा गुरुजी कहते थे कि भाई इस शरीर को कुछ सेवा में लगाते रहना चाहिए। और गुरु नानक देव जी ने भी बोला है, हाँ, है सेवा नु मेवा लगदा करके कोई वेख ले, है ना। और गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में कार सेवा लगती है, हाँ, कुछ सेवा। और जैसे हमारे यहाँ भी शिविर होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में हाँ, शिविर होते हैं, और सब में
सभी शिविरों के बीच में सेवा दिया जाता है, तो उससे शरीर किस लिए कि सारी शरीर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए। तो ऐसे कुछ आसन, हल्के फुल्के कुछ आसन कर लिया। देखो, किसी के लिए कोई आसन अच्छा होता है, किसी के लिए कोई आसन अच्छा होता है ना। और हम तो ये कहते हैं कि भाई जो थोड़ा बहुत हो, सबसे बढ़िया 2-4 कितना भी है सूर्य नमस्कार कर लो तो बहुत बढ़िया। कितने सूर्य नमस्कार स्वामी जी करने चाहिए रोज देखो, किसी भी साधक के लिए? देखो, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ाया जाता है क्रम, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको थोड़ा कुछ बढ़ा सकते हैं। मान लो 12 राशियां हैं तो 12 सूर्य नमस्कार पर्याप्त है। इससे ज्यादा किसी को और शारीरिक क्षमता बढ़ानी है तो थोड़ा और 24 कर सकता है। तो वैसे तो अभ्यास करते करते लोग 108 तक लेके गए हैं, लेकिन एकदम नहीं जाना चाहिए वहां तक। धीरे 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 अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते कुछ महीने अभ्यास चले जाए तब वहां पहुंचना चाहिए। नॉर्मल 1, 2, 3, 4 तो कभी भी किया जा सकता है, उसका बहुत फायदा मिलता है। पूरे शरीर पे व्यायाम भी हो जाता है, आसन भी हो जाते हैं उसमें, और उसका हमारे शारीरिक मानसिक स्तर पर बहुत लाभ करता है। तो दर्शकों के लिए यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, ये हमारा एक स्पेशल वीडियो आपके लिए है, वहाँ पे आप लिंक जरूर देखिए। तो चलिए स्वामी जी आते हैं। फिर आपने कहा कि पहले आप हठ योग के प्रशिक्षक हैं, तो ये बताइए ये हठ योग क्या है? हठ ऐसा हमने कई बार सुना है, पर आप बताइए। देखो, ये भगवान शिव के द्वारा दी हुई विद्या है, और है का अर्थ होता है सूर्य और ठय का अर्थ होता है चंद्र। और सूर्य नाड़ी जो है हमारे दाहिने स्वर में है, चंद्र नाड़ी हमारे लेफ्ट स्वर में है। तो हकार और ठकार, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, मैंने इसको दाहिने नाड़ी, जो नाड़ी है दाहिने स्वर में, इसको पिंगला भी बोलते हैं, और जो है इसको ईड़ा बोलते हैं लेफ्ट स्वर में जो है। तो ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस होती है तो सुषुम्ना का मुंह खुलता है। तो सुषुम्ना का जब मुंह खुलता है तो चेतना हमारी नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगमन होती है। तो यहाँ पे शिव का वास है, तो नीचे से ऊर्ध्वगमन करते करते शक्ति शिव की ओर बढ़ती है। तो शक्ति और शिव के मिलन को ही हठ योग बोलते हैं। तो उस शक्ति और शिव के मिलन के लिए उसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं शरीर को शोधन की। तो जैसे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम है, और कुछ षटक्रियाएं हैं जिससे शरीर की शुद्धि होती है, और कुछ बंध है। मैंने क्या, एनर्जी को रोक देना, और मुद्राओं से चेतना ऊर्ध्वगमन होती है। तो उससे शिव और शक्ति का मिलन होता है और चेतना ऊर्ध्वगमन होती है, और जो तदादृष्टे स्वरूपे स्थानम, तो उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है, समाधि की ओर बढ़ता है। सभी समाधि को करते हुए साधक निर्विकल्प समाधि तक पहुंचता है, निर्विध समाधि तक पहुंचता है। बहुत ही सुंदर बताया स्वामी जी। पर आपने पहले जिक्र किया कुछ नाड़ियाँ होती है, कुछ चक्र होते हैं, तो चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है। तो सब दर्शकों के लिए स्वामी जी एकदम आसान भाषा में, हम तो ठहरे शहरी लोग, तो उनके लिए कुछ आसान भाषा में चक्र क्या है, कितने हैं, उसका मतलब क्या है, एक और नाड़ियाँ क्या है, कैसे, वो सब चक्र और नाड़ी का क्या चक्कर है, ये आप हमें बताइए। इस चक्कर में पड़ोगे तो और चक्कर में पड़ जाओगे। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो भाई? तो भी स्वामी देसी, अरे हम ठहरे देसी आदमी भाई, तुम रहने दो ये सब ना, क्योंकि ज्यादा लोग बहुत हैवी हो जाएगा। जैसे ज्यादा रबड़ी खा लेने पर क्या होता है, भारी हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा उसमें नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो 7 चक्कर हैं हमारे शरीर में, नीचे अलग अलग स्तर पर अलग अलग चक्र हैं, और फिर उन चक्कर के पाइटल्स हैं, अलग पंखुड़ियां हैं। तो वो कभी विषय में साधना शिविरों में हम लोग उसका जिक्र करते हैं, ऐसे ओपनली बहुत। वैसे तो नेट पे गूगल देवता सब बता देता है, तो इसलिए इतना पर्याप्त है यहाँ पर। तो स्वामी जी अगर किसी को हठ योग का शिविर करना है तो उसका क्या मतलब कितने दिन का रहता है, क्या रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? 4 दिन का शिविर है ये। इसमें भी 2 लेवल है, हठ योगा लेवल 1 और लेवल 2। तो ये कुल मिलाकर के 11 दिन का हो जाता है। तो 4 दिन का लेवल 1 शिविर है, और 4 दिन का 7 दिन का 1 वीक का हठ योगा साधना लेवल 2 है, जिसमें हम योग की सारी विद्याएं, इसमें पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्देशित और प्राचीन ऑथेंटिक जो शिव की विद्या है, शिव संहिता के और हठ योग प्रदीपिका, उसमें से जो प्रक्रियाएं हैं, आसनों की, मुद्राओं की, सरल आसन, कुछ
सरल प्राणायाम और उसका फायदा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही मुद्राएं एकदम ऐसा लगेगा इजीली और तुरंत ध्यान में चले जाते हैं। उनका मुद्राओं का इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट आता है हमारे शरीर पर, हमारे रसायन तंत्र पर, उनका बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा। तो स्वामी जी आपने यहाँ पे बोला हठ योग प्रदापिका, तो ये पुस्तक क्या है? पर मतलब हमने योग में सिर्फ पतंजलि योग सूत्र ही सुना था, ये तो हठ योग ये प्रदापिका भी ऐसे ही स्वात्माराम जी द्वारा रचित हठ योग को एक लिपिबद्ध किया हुआ शास्त्र है। पर ये स्वात्माराम जी ने मतलब भगवान शिव से लिया था या वही उन्होंने परंपरा किसी? नहीं, आगे परंपरा में आए वो। हाँ। अच्छा, फिर ये पतंजलि योग सूत्र के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे कि वो क्या है और क्या है पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र और क्या है? तो भी स्वामी जी थोड़े जो नए लोग योग के अभ्यास है, जो जुड़ना चाहता है योग से, उनके लिए। वो तो पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा उसमें योग को क्रमबद्ध किया गया है। हाँ। कैसे कैसे योग, कौन सी चित्त की अवस्थाएं होती हैं, कौन सी कैसे साधना करनी चाहिए, क्या कैसे समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है साधक, तो वही योग से संबंधित ही सब इसमें सीढ़ियां क्रम है। बहुत सुंदर शास्त्र है। अच्छा स्वामी जी, आप जब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिले तो वो कब ये आपका ये गुरु शिष्य का मिलाप कब हुआ, और वो कुछ उसके बारे में कुछ हम सुनना चाहेंगे जरूर। देखो उसके बारे में तो वो तो एक हृदय का हमारे उनकी कृपा का वो है, उसको ज़्यादा मैं वर्णन कर भी नहीं सकता। बस वो गुरु कृपा थी, और जो हमने पहले गुरुजनों की सेवा किया था और जो संतों का सानिध्य है, उनकी सेवा, उन गुरुजनों की कृपा का ही फल था कि हम गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया, और फिर ये हठ योग की सेवा हम इस शरीर से वही करवा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्वामी जी। फिर क्या कोई अगर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे गुरु सच में चाहिए, या गुरु के बिना भी अरे प्रगति हो देखो, सकती है? गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना तो शंकर जी भी गुरु करते हैं। हमको रेलवे स्टेशन पे जाना है तो किसी से पूछना पड़ता है कि कहाँ जाना है। मंदिर में, सूर्य मंदिर में, या कहीं किसी तीर्थ स्थली पे जाते हैं तो पूछते हैं भाई हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, गंगा आरती देखनी है, तो किसी से पूछना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको लौकिक शिक्षा पढ़ने के लिए स्कूलों में जाकर के कि हमको मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, उसके लिए भी हमको गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन वो शिक्षित गुरु होते हैं। देखिए आध्यात्मिक गुरु हमको जो हमारी चेतना को ऊर्ध्वगमन करते हैं, तो जब हमको जब लोक में विचरने के लिए हमको शिक्षित गुरु की जरूरत होती है, तो अध्यात्म में भी प्रवेश करने के लिए गुरु की आवश्यकता। क्या बात स्वामी जी। फिर कुछ हमारे कमेंट्स में कुछ दर्शकों ने पूछा है कि कुछ लोगों को मोटापा का त्रास, तो मोटापा है तो, और वो हमारे शिविर में जुड़ना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं जुड़ सकते अभी, तो उस वक्त तक वो क्या करवे ताकि वो ये कुछ मोटापा के ऊपर कुछ आप बताएंगे? युक्त आहार विहार से थोड़ा अपना आहार को ठीक ठाक रखें, जब संजोग बनेगा तो शिविर में कर लेंगे। अपने खान पान का ध्यान रखें, है ना, कुछ थोड़ा चलें, वॉकिंग करें, और थोड़ा कुछ ऐसा औषधियों का सेवन करें जो शरीर में से फैट को निकालती हैं। जैसे कुछ लोग नींबू का उपयोग करते हैं गर्म पानी में, कुछ लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कुछ बहुत सारी औषधियाँ हैं उसमें। और चलेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, व्यायाम करेंगे, और हल्के फुल्के अपने शरीर की क्षमता के अनुसार योग करेंगे तो अच्छा रहेगा उनको। और स्वामी जी आजकल के मतलब ज़माने में स्ट्रेस रिलेटेड बहुत है, जैसा लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, लोग कहते हैं आजकल हेयर फॉल भी उसकी वजह से ही हो रहा है। तो ये स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ क्या करना है? अरे इसके लिए तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बनाया है ना सुदर्शन क्रिया, आप वो करो, हैप्पीनेस प्रोग्राम करो, सबको कराओ। उसके बारे में भी कुछ? अरे वो तो बड़ी सुंदर प्रक्रिया है ना। जब एक श्वासों की लैब की एक बहुत सुंदर प्रक्रिया गुरुदेव ने
बनाया है, तो उसको जब साधक करता है या कोई भी करता है, उसकी चिंता तनाव ऐसे ही छू मंतर होने लगते हैं पहले दिन से ही। तो वो टेक्निक बड़ी सुंदर टेक्निक है। एक मैं ये IAS अधिकारी की जो ट्रेनिंग कोच होता है, उसका मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा, पर उसका हमको कोई वीडियो दिखा रहा था, तो वो बोल रहा था, बोले सबसे टेक्निक ध्यान में जाने की, स्ट्रेस दूर करने की, अपने बच्चों को वो अपने उसमें बता रहे थे। ऐसा वीडियो आया कि सबसे बढ़िया टेक्निक है सुदर्शन क्रिया करो, हैप्पीनेस प्रोग्राम करो, बेसिक कोर्स करो। बहुत और रही आपने जो पूछा है PCOD, ये सब तो हमारे खान पान रहन सहन से, माताओं बहनों में भाइयों में कुछ रसायन तंत्र, हमारे रस अनबैलेंस हो गए हैं, हमारा सोना उठना बैठना, तो उसके लिए भी यही कुछ औषधियाँ, कुछ योग और ऐसे करे तो बड़ी जल्दी। और उसमें हठ योग में भी बहुत सारी मुद्राएं हैं जो PCOD, मासिक धर्म में अनबैलेंस हो, प्रोस्टेट, उसमें बहुत फायदा करती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। और ऐसे जब तक जीवन चल रहा है तो अपने जीवन को इस तरह से चलाना चाहिए कि शरीर भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे और हमारा जीवनचर्या भी ठीक रहे। तो इसीलिए गुरुदेव ने बनाया है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। कहाँ सिखाई जाती है? पूज्य गुरुदेव के यहाँ सिखाई जाती है। ओ, बहुत बढ़िया। कोई हमारे यहाँ पे काफी दर्शक भी है यहाँ पर, कोई उस दर्शक में कुछ पूछना चाहोगे? कुछ सवाल? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक सवाल था, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? भाई मेरे जीवन का उद्देश्य तो आपका जीवन का उद्देश्य अलग हो सकता है, मेरे जीवन का उद्देश्य अलग हो सकता है। मेरा जीवन का उद्देश्य योग में उच्च अवस्था तक जाना हो सकता है, आपका जीवन का उद्देश्य बिजनेस को बढ़ाना हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा तो काम है इस, मैं आपने उद्देश्य बताया, लेकिन सबसे बड़ा काम है गुरु सेवा, भगवत मार्ग पे चलना, धर्म के मार्ग पे चलना। इस शरीर से सेवा कार्य हो, सामाजिक सेवा, लोगों को जहाँ जरूरत है, किसी गरीब को, गौ सेवा, है ना, बहुत सारी सेवाओं के अवसर हैं जहाँ पे आदमी को अपने जीवन को उन्नतशील और अपने जीवन को आनंदमय और खुशी में जीवन के लिए सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। जनमानस की सेवा करना, फिर उसी से चित्त निर्मल होता जाता है, तो उसी से आदमी गुरु कृपा से, तो वास्तव में उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। लेकिन सब जीव भगवत प्राप्ति के लिए नहीं लगते, फिर भी उद्देश्य रखे कि मैं गलत नहीं करूँगा, मैं कोई मिलावट नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे हमारा कर्म गलत हो। तो ऐसा जीवन का उद्देश्य तो कम से कम रखे कि हम हमारे शरीर के द्वारा या हमारे मन से किसी का कोई नुकसान ना हो। तो ऐसा तो भाव रखे कम से कम। जय गुरुदेव स्वामी जी। सर्दी कफ और पित्त योग के माध्यम से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो तो जब बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ क्रियाएं सिखाई जाती हैं योग में, उसके द्वारा आयुर्वेद का सहारा लेकर के उन सबको ठीक किया जाता है बड़े आसान तरीकों से। नमस्ते स्वामी जी। आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो कई बार वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते, मतलब लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो IVF वगैरह कराना पड़ता है बहुत लोगों को। तो इसका क्या कारण है और आप उनको क्या सुझाव देंगे? कौन से आसन या मुद्रा उन्होंने करना चाहिए? बहुत सारी हठ योग में ऐसी मुद्राएं हैं, प्राणायाम है। बहुत सारे शिविरों में ऐसा हुआ कि कितनी माताएं बहनें आई, बच्चे, कि उनको फिर कुछ प्रॉब्लमें थी ऐसी और वो ठीक हो गई, क्योंकि वो सब सिस्टम ऐसा हो गया। हमारा खान पान, हर चीज़ में तो मिलावट है, और हमारा सब सोच बदल गई, रहने का तरीका बदल गया। फिर
मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे उसको, मैं मोबाइल देखने के लिए मना नहीं करता, लेकिन उसका सदुपयोग हो, है ना, सदुपयोग हो उसमें। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि 6-6 घंटे रील चल रही हैं, अब 9 बजे रात को रील देखना शुरू किया, 3 बजे तक 2 बजे तक रील ही देख रहे हैं बच्चे, तो वो तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो फिर वैसी शरीर की स्थिति हो जाएगी, तो कहाँ से वो बच्चे फिर अच्छे संतान पैदा कर पाएंगे, एक ओजस्वी तेजस्वी। उसके लिए तो फिर वैसा रहन सहन, वैसा भाव विचार, जैसा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ऋषि मुनि गुरुजन देते आए हैं, ऐसे कैसे, वो तो तभी होगा ना जब उसका थोड़ा संतों के यहाँ। तभी तो देखो हमारे आश्रम में कितने बच्चे बच्चियाँ आते हैं 2-2 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए सेवा करके जाते हैं, और कितने खुश एकदम, शाम को सत्संग में कितना वो नाच गान ध्यान सब करते हैं गुरुदेव के सानिध्य में। तो बहुत से युवाओं का जीवन बदल गया है, सब हैप्पीनेस सुदर्शन क्रिया करके, फिर एडवांस कोर्स है, और बहुत से शिविर गुरुजी ने बनाए हैं। तो ये सब करने से जीवन बदलता है, हमारे सभी शरीर के रसायन तंत्र और मानसिक सब पे ऑर्गन्स पे उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे ये सब गुरुदेव सिखाते हैं शिविरों में, और हठयोग साधना में भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, प्राणायाम है जो उस चीज को ठीक करते हैं। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। और एक प्रश्न है कि साधना में रेगुलरिटी कैसे लेके आए, मतलब एक हफ्ता करते हैं बाद में फिर भूल जाते हैं। हमने हैप्पीनेस कोर्स में भी देखा, लोग इनिशियली तो क्रिया करते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं या फिर कंटिन्यू नहीं होता। उसके लिए क्या उसके करें? लिए देखो उत्साह तो होना चाहिए ना, उत्साह, जैसा उत्साह रहेगा, और उत्साह के लिए ऐसे दोस्त मित्र होने चाहिए जो ढीले पड़ते हुए अपने दोस्तों को फिर से थोड़ा, तभी तो गुरुदेव इतने शिविर हैं, सब किस लिए है, ये शिविर इसलिए कि जैसे ही थोड़ा ढीला पड़ने लगे, मन थोड़ा बहिर्मुख होने लगे, थोड़ा उत्साह कम होने लगे, फिर कोई शिविर कर लो, फिर एनर्जी ऐसे। तो ऐसे दोस्तों को, मित्रों को देखकर, जानकर, उन पे अपना हक जानकर कि चलो बैठो, ऐसे करो, चलो सत्संग में आओ, हम लेके चलते हैं, ऐसे उनका उत्साह इसमें लगेंगे तो जैसे रस आने लगता है। जैसे एक खिलाड़ी क्रिकेट देखता है, कोई दूसरा खेल देखता है, और कोई फुटबॉल, कोई किसी को नशे का में रस आने लगता है, तो ऐसे ही इसमें भी जैसे वो करने लगेगा तो रस आने लगेगा, तो फिर उसका उत्साह बढ़ लगेगा। प्रणाम मुनि जी। मेरा बिजनेस की वजह से काफ़ी ट्रैवल होता है, तो ट्रैवलिंग में ये सब योग साधना और बाकी जो आहार विहार है उसका ख्याल कैसे रखा जाए? अरे भाई देखो, इसके बारे में तो मैं तो एक साधु हूँ, और इसके बारे में मैं क्या ज़्यादा बोलूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री देखो कितना ट्रैवल करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव कितना ट्रैवल करते हैं, है ना। तो अपना कुछ ऐसा ट्रैवल में भी ऐसा कुछ रखने का, खान पान अपना, ये थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम, जैसा शेड्यूल है। अब मान लो आज हमारे पास कम टाइम है, तो कुछ आसन, थोड़ा प्राणायाम करके, क्रिया करके निकल गए, उससे बैलेंस रहेगा पूरा दिन। धन्यवाद स्वामी जी, आपका ये पॉडकास्ट, ये मेरा चैनल का पहला पॉडकास्ट था, और आपने आकर हमारा बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत बड़े खुशी की बात है कि ये चैनल का पॉडकास्ट आपसे शुरुआत हुई। तो मैं आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ, और स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और सभी लोगों को मार्गदर्शन किया। धन्यवाद स्वामी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।